राधे राधे दोस्तों, श्रीमन नारायण। स्वागत है आपका हमारी इस नई यूट्यूब वीडियो में, जिसमें हम जाने वाले हैं आज श्री सिद्धार्थ आश्रम, जो कि फरीदाबाद के सूरजकुंड में अरावली पहाड़ी पर स्थित है। और यहाँ हम बचपन से जाते आ रहे हैं। पापा ने, मैंने, मम्मी ने, हमने जो गुरुदान मतलब शिक्षा जो ली हुई है वो यहीं से ली हुई है। और हम पहुँच चुके हैं फरीदाबाद के इस हमारे आश्रम में। तो ये हमारी एंट्री कुछ इस तरीके से नज़र आती है, मतलब बाहर से। और ये सामने ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है, यहाँ पे स्टॉल्स है। और इसके बगल में आपको ये जो दिख रहा है, हाँ, यहाँ पे शूज़ सबमिट करते हैं या जो भी स्लीपर्स वगैरह हैं। तो वहाँ करने के बाद, हैंड वॉश करने के बाद हम सब पहुँच चुके हैं समाधि स्थल में। सबसे पहले हालांकि पहले परिक्रमा करते हैं, लेकिन हम लोग एक्चुअली 11 साढ़े 11 बजे पहुँचे थे। तो मैंने सोचा कि पहले हम समाधि स्थल में चले जाते हैं ताकि वो बंद ना हो जाए। तो समाधि स्थल में जाते हैं तो अंदर इस तरीके का नज़ारा आपको देखने को मिलता है। बहुत प्यारा लगता है, बहुत शांति लगती है। और मतलब किसी भी आप अच्छी जगह चले जाओ, मतलब पूजा करने वाली जगह पे, मंदिर, तो ऑब्वियसली सब कुछ बहुत अच्छा ही लगता है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं समाधि स्थल के अंदर। और ये समाधि स्थल, आपको यहाँ पे 2 समाधि स्थल दिखेंगे, एक ब्राउन कलर का और एक वाइट कलर का। तो वाइट कलर का जो समाधि स्थल है वो बहुत पुराना है और वो हमारे गुरुजी का समाधि स्थल है। और ये ब्राउन कलर का जो समाधि स्थल है ये अभी बन रहा है, और ये गुरु माता जी का है, जिनका निधन रिसेंटली हुआ है। तो ये हम समाधि स्थल की परिक्रमा लगा रहे हैं, और इस तरीके से हमारा समाधि स्थल जो है वो नज़र आता है। सभी यहाँ पे परिक्रमा लगाते हैं, अपनी मन्नतें पूरी करते हैं, मतलब बोलते हैं और आशीर्वाद लेते हैं गुरु जी का। समाधि स्थल से वापस आते वक्त बीच में ये स्टॉल सा बना हुआ है, जिसमें शॉप्स हैं जहाँ पे आप गुरु जी से रिलेटेड कुछ भी, मतलब माला, तस्वीर, जो भी कुछ खरीदना चाहते हो खरीद सकते हो। उसके बाद उसी के सामने कैंटीन है, जब आपको भूख लगे तो वहाँ से कुछ खा सकते हो। अब हम चलते हैं मेन मंदिर के अंदर, जो कि हमारा यहाँ से एंट्री है। और जिसका स्ट्रक्चर है ना मंदिर का, वो साउथ इंडियन के स्टाइल पर है। तो यहाँ तो हम बचपन से आते आ रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और हम ये सामने से मंदिर कुछ इस तरीके से नज़र आता है। जब मैं छोटी थी ना, तो हमें ये हाथी बड़े प्यारे लगते थे, ऐसा लगता था बस इन हाथियों के ऊपर बैठ ही जाए हम। खैर, तो ये मंदिर का एंट्रेंस है, जहाँ से हम एंटर हो चुके हैं। और जैसे कि आपको पता है कि जन्माष्टमी आने वाली है, तो जन्माष्टमी की प्रिपरेशन ज़ोरों शोरों से चल रही है, मतलब सारी तैयारियाँ चल रही हैं, सजावट वगैरह। और रक्षाबंधन गया है, तो राखियों का भी, मतलब स्तंभों पे राखियाँ बंधी हुई, अंदर मंदिर के वो जो रेलिंग्स होती हैं उन पर राखियाँ बंधी हुई, काफ़ी सारी राखियाँ बंधी हुई थी। तो चलते हैं मेन मंदिर के अंदर। और जैसे मंदिर के अंदर मुझसे कीर्तन हो रहा था और बड़ा प्यारा लग रहा था, तो थोड़ा सा कीर्तन मैं आपको सुना देती हूँ। और क्योंकि दोपहर का टाइम था, 12 बजने वाले थे, तो सभी पट बंद थे। गुरुजी का पट खुल चुका था, इसलिए इनकी छोटी सी वीडियो हमने रिकॉर्ड कर ली है। ये हमारे गुरुजी जिनसे पापा ने नाम दान लिया था। और उसके बाद अब हम पढ़ते आगे की। और अभी लक्ष्मी नारायण जी हैं हमारे सामने, जिनके पट खुल चुके हैं, तो अब इनके दर्शन कर लेते हैं। और मैंने इसी तरीके से धीरे धीरे सभी के दर्शनों की, मतलब वो बनाई है, वीडियोज़ क्लिप बनाई है। ये लक्ष्मी नारायण दिव्य धाम हमारा जो सिद्धार्थ आश्रम है, इनका जो मतलब मेन जैसे होता है ना कि वृंदावन में सबके बाकी बिहारी या फिर कृष्ण जी या फिर प्रियाकांत जो इस तरीके से होते हैं, ऐसे हमारे श्री सिद्धार्थ आश्रम में जो पीठाधीश्वर हैं वो श्रीमन लक्ष्मी नारायण ही हैं। और सभी के दर्शन करने के बाद, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ हो चुकी थी, तो इस तरीके से वो लंबी परिक्रमा करवा के पूरे मंदिरों के पीछे से करवाते हैं, ताकि सभी को अच्छे से दर्शन हो जाए। तो इस तरीके से लाइन लगा के, और मंदिर की दीवारों पर इस तरीके से जो कृष्ण जी की लीलाएँ हैं उसके दर्शन करवाए गए हैं। और ऐसी परिक्रमा करते वक्त हम लोग चल रहे हैं, कीर्तन तो चल ही रहा है, और बस चलते हैं, दर्शन करते हैं। और ये प्यारी प्यारी मूर्तियाँ जो हैं कृष्ण जी के जीवन की लीलाओं का वर्णन कर रही है, कि कैसे उन्होंने महाभारत के टाइम पे अर्जुन को ज्ञान दिया था। और बाकी सब तो ऐसे ही चलते हैं। ये हमारे राधा कृष्णा जी, और बहुत प्यारे लग रहे थे। जन्माष्टमी की प्रिपरेशन तो चल ही रही थी। इनका तो मेन मतलब जन्माष्टमी की वजह से जो मंदिर है वो बहुत प्यारा सजा हुआ था। और इसी तरीके से सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद लेते हुए हम आगे की तरफ बढ़े, और एक एक करके सभी देवी देवताओं के दर्शन हमने किए। सरस्वती माता जी, गुरु महाराज जी, शेरावाली माता, और मतलब सभी के दर्शन किए। रामचंद्र महाराज के पूरे परिवार के, और श्री कृष्ण कन्हैया लाल के, राधा रानी के। उनके बाद नरसिंह जी के भी किए थे, गणेश जी के भी किए थे, भोले बाबा जी के भी किए थे। तो हमने सभी के दर्शन किए और अपनी अपनी प्रार्थनाएँ बोली। और ये हमारे गुरुजी हैं, मतलब जो हमारे बड़े वाले गुरुजी आपने देखे, उनके भी जो गुरु थे वो रामानुजाचार्य जी महाराज।
और बाकी गणेश जी और ये हमारे भोले बाबा जी। तो सभी के दर्शन करने के बाद अब हम एक बार बाहर की ओर चलते हैं अब, क्योंकि प्रसाद वगैरह सब अपने ले लिया है और कीर्तन तो चल ही रहा था। तो बस अब दर्शन करके कोई नाच रहा है, कोई घूम रहा है और मंदिर हमारा इतना प्यारा लगता है कि मतलब बस अगर आप अंदर बैठे हो तो आपका मन करेगा कि आप बैठे ही रह जाओ। मंदिर तो पता नहीं आज मेरे मुँह से क्यों निकल रहा है, लेकिन ये हम आश्रम में बोलते हैं, तो ये हमारा आश्रम है। हालांकि क्योंकि ये देखो मम्मी और चाहत नाच रहे हैं, इनको तो बस मौका चाहिए। खैर चलो, मैं पापा को बोल रही हूँ चलो पापा चले क्या अब, क्योंकि हमें नीचे भी जाना था, मतलब भंडारा भी खाना था ना, क्योंकि बहुत दिनों बाद आई थी मैं और मुझे तो भाई भंडारा खाना ही था किसी भी हालत में। मैंने इसीलिए बोला, मैंने कहा भंडारा खा के चलेंगे। तो वहाँ से नीचे की ओर आके हम दूसरी साइड चले गए जहाँ पे भंडारा होता है। उससे पहले जितने भी लोग वहाँ से आ जाते हैं, मतलब मंदिर से दर्शन करके आ जाते हैं, तो फिर गुरुजी के दर्शन के लिए, मतलब जो हमारे सबसे छोटे वाले गुरुजी हैं, क्योंकि जो अभी मैंने आपको छोटे वाले गुरुजी दिखाए थे, मतलब बड़े वाले गुरुजी रामानुजाचार्य जी महाराज के शिष्य जो हमारे सुदर्शनाचार्य जी महाराज हैं, उनके पुत्र श्री पुरुषोत्तमाचार्य जी महाराज, वो मेरे गुरु हैं। तो वो यहाँ पे अभी दर्शन देने आएंगे और इसीलिए सभी भक्त मतलब दर्शन करके यहाँ पे बैठ गए हैं। और ये था सत्संग हॉल है, यहाँ पे गुरुजी सत्संग सुनाते हैं और जब ज़्यादा भक्त होते हैं तो सत्संग के लिए दूसरी जगह है, वहाँ पे भी होता है और बाकी बीच हॉल में भी होता है। लेकिन ये भी हमारा छोटा वाला सत्संग हॉल है जहाँ पे कई बार जैसे छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं तो फिर गुरुजी यहाँ पे सत्संग सुनाते हैं। तो बस गुरुजी आने ही वाले हैं अब, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम बाद आई हूँ यहाँ पे, तो मतलब ये यहाँ पे जो तस्वीरें ये लगी हुई थी, ये बहुत नई नई थी मेरे लिए, मतलब मैंने नहीं देखी थी, बड़े सुंदर लग रही थी, क्योंकि HD फ्रेम वाली फ़ोटोज़ और वो भी गुरुजी की, और इतने प्यारे लग रहे थे कि बस पूछो मत। और गुरुजी बस आने वाले थे दर्शन देने, मतलब जब दर्शन करके हम आ जाते हैं ना वहाँ से मेन मंदिर से, तो फिर गुरुजी दर्शन देने आते हैं यहाँ पर, प्रसाद का वितरण करते हैं। तो सभी यहाँ पे इस तरीके से इज्जत से लाइन में बैठ जाते हैं ताकि गुरुजी के दर्शन अच्छे से हो सके और प्रसाद वितरण भी हो सके। तो बस अभी ये सब चल रहा है और गुरुजी आने ही वाले हैं। जैसे गुरुजी आने वाले थे ना, तो प्रोजेक्टर में वो वाला गाना चल गया था, ज़्यादा घर को गुलशन सा मेरे घर राम आए हैं, तो बड़ा एक्साइटमेंट सा हो गया था। और ये हमारे गुरुजी हैं सामने जो आपको दिख रहे हैं। तो प्रसाद वितरण स्टार्ट हो गया था और धीरे धीरे सभी ने ले लिया था, हमने भी लेता। मैं तो गुरुजी से ना ऐसे सर पे हाथ भी रखवाया, हर किसी के सर पे नहीं रखते, तो लेकिन मैंने कहा गुरुजी सर पे हाथ रख दो, तो उन्होंने रख दिया। चलो, वहाँ से निकलने के बाद हम भंडारे की ओर जा रहे हैं। भंडारे में जाने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी इतने सारे लोग हैं कि वो भंडारे का जो हॉल है वो भर गया था, तो वेट करने के लिए हमें यहाँ हवन कुंड वाला जो हॉल है वहाँ बैठाया गया। तो ये आप जो देख रहे हैं हवन कुंड है, अब जो भी हवन यज्ञ वगैरह होते हैं वो होते हैं। अब चलो, वेट करने के बाद हमारी बारी आ ही चुकी है, अब हम चलते हैं भंडार, मतलब इसको क्या बोलेंगे जब भंडारा खाते हैं हम, ऐसा मुझे याद नहीं आ रहा, बट ठीक है। तो हम यहाँ पहुँच चुके हैं। डबल हॉल है, एक उधर साइड एक इधर है, बट हम छोटे वाले में बैठे हैं क्योंकि बड़ा वाला ऑलरेडी पहले वाले जो लोग थे ना वो वहाँ पे बैठे हुए थे। तो बस अब प्लेट मिल चुकी है। हमको तो आश्रम का भंडारा इतना अच्छा लगता है ना, कढ़ी चावल रोटी सब्जी, मज़ा ही आ जाता है। क्योंकि हमेशा ना भंडारे से पहले नाम लिया करते हैं। चलो, अब आपको भी सुनाती हूँ कि किस तरीके से नाम लेते हैं। और इतने हम भजन करते हैं तो वो लोग प्रसाद डाल के चले जाते हैं। प्रसाद बहुत टेस्टी था, मैंने पूरा उंगली साफ़ करके, मतलब उंगलियां से चाट के प्लेट साफ़ कर दी थी, क्योंकि ऑलरेडी बोला जाता है कि कभी भी प्रसाद छोड़ना नहीं चाहिए और मैं उतना ही लेती हूँ जितना मैं खा सकती हूँ। तो अब हम चाह रहे हैं वापस घर की ओर। भंडारा खा लिया, दर्शन कर लिया, सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया और बहुत आनंद भी आया। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको आश्रम कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो आप भी ज़रूर विज़िट करिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा। अगर आपको इस तरीके की और वीडियोज़ चाहिए मंदिरों की तो मुझे कमेंट में बताना, और मैं फिर जाऊँगी नई वीडियोस बनाने। और हमारे आश्रम की गौशाला भी है जो कि यहीं से पास में है। खैर हम वहाँ गए नहीं थे क्योंकि हमारे पास थोड़ा टाइम कम था और हमें कहीं और भी जाना था। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको गौशाला की भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट डाउन करना, तो फिर मैं आपको गौशाला लेके जाऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।